हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ लॉ के बारे में। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने रेजिस्टेंस और सेल का कॉम्बिनेशन पढ़ा था। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में मैंने आपको बताया था, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में मैंने आपको बताया था कितना करंट पास हो सकता है किसी सर्किट में, मैक्सिमम करंट कब पास होता है, सेल को कैसे अरेंज करना पड़ता है। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो सेकंड पार्ट है उसमें हम किरचॉफ लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ लॉ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटल जो हमारे पास है प्रैक्टिकली एप्लीकेशन यूज होते हैं। तो जो किरचॉफ है, किरचॉफ ने बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसके लिए दो लॉ दिए। जो फर्स्ट लॉ है किरचॉफ का, उसको नाम बोलते हैं जंक्शन रूल। जंक्शन रूल जो किरचॉफ का फर्स्ट रूल है जंक्शन रूल। जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग किरचॉफ ने कहा कि कोई भी जंक्शन होता है, अब पहले ये बता देता हूँ कि जंक्शन होता क्या, क्योंकि बेसिकली बच्चों को जंक्शन पता नहीं होता। देखो, जंक्शन होता है एक ऐसा पॉइंट जिसमें बहुत सारे करंट एक साथ मिल रहे हैं। तो लेट्स सपोज ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें बहुत सारे करंट एक साथ मिल रहे हैं, यानी कुछ करंट जो है वो इमिट हो रहे हैं और कुछ करंट जो है वो अंदर की तरफ आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग करंट है, ये I1 है, I2, I3, I4, I2, और इसमें I1, I2, I3 जो I1, I2 और I4 जो करंट है वो इस जंक्शन में अंदर की तरफ है, करंट अंदर की तरफ जा रहा है। लेकिन ये I3 और I5 जो करंट है वो जंक्शन से बाहर आ रहा है। तो सबसे पहले जो ये पॉइंट है जहां पे कि बहुत सारे करंट मीट हो रहे हैं, यानी द पॉइंट वेयर ऑल द करंट आर मीट इज कॉल्ड जंक्शन। तो किरचॉफ का फर्स्ट रूल क्या था इस जंक्शन रूल में? किरचॉफ ने कहा कि इस जंक्शन में टोटल करंट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा जीरो होती है, यानी अकॉर्डिंग टू दिस रूल द algebraic sum of all the current at junction is जीरो। तो इस जंक्शन में टोटल करंट की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है, algebraic sum डेल्टा I इक्वल टू जीरो, यानी जितना भी करंट होगा वो जीरो होना चाहिए। यानी अगर मैं सारे करंट को ऐड करूं तो I1 प्लस I2, और ये बाहर की तरफ जा रहा है तो माइनस का I3 प्लस का I4, और ये फिर बाहर की तरफ जा रहा है तो -5 इक्वल टू जीरो। और इनको इधर ले जाऊंगा तो देखो I1 प्लस I2 प्लस का I4, और ये जो माइनस है इनको इधर साइड ले जाता हूँ I3 प्लस I5, यानी जितने करंट किसी जंक्शन में जा रहे हैं इनवर्ट उतने ही करंट उससे बाहर आ रहा है, यानी टोटल करंट की जो वैल्यू होगी वो जीरो। दिस इज द जंक्शन रूल। ये जंक्शन रूल था किरचॉफ का कि किसी भी जंक्शन में जो टोटल करंट की वैल्यू होती है वो जीरो होती है। अब बात करते हैं इसके सेकंड रूल को। जो किरचॉफ का सेकंड रूल है, सेकंड रूल का जो नाम है वो है लूप रूल। तो सेकंड रूल की बात कर लेते हैं। तो किरचॉफ का जो सेकंड रूल है उसका जो नाम है वो है लूप रूल। देखो, लूप रूल की अगर मैं बात करता हूं तो लूप रूल के अकॉर्डिंग कि कोई भी हमारे पास लूप होता है, तो सबसे पहले मैं लूप बता देता हूँ लूप क्या होता है। देखो, लूप का मतलब होता है जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक हो, उसे लूप बोलते हैं। तो लूप की बात की उसके पहले मैं एक लूप बना देता हूँ यहाँ पे। दिस इज द रेजिस्टेंस, दिस इज बैटरी, this is again resistance, this is resistance, and this is battery, this। देखो, ये एक बैटरी यहाँ पे लगी है E1, एक बैटरी यहाँ पे लगी है E2, दो EMF E1 E2 और EMF ऑफ टू बैटरी। दिस इज R1 रेजिस्टेंस, दिस इज R2 रेजिस्टेंस, एंड दिस इज R3 रेजिस्टेंस। तो अगर मैं करंट की बात करता हूं तो जैसे कि आपको पता है करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता है।
तो यानी दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव, और यहाँ से लेट्स सपोज जो करंट जा रहा है वो I1 जा रहा है, और सेम इस वाली बैटरी से भी ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो जो करंट है वो इधर की साइड जा रहा है I2, और हम देख रहे हैं यहाँ से I2 करंट जा रहा है, यहाँ से I1 करंट आ रहा है, तो यहाँ पे जब करंट आएगा तो जो टोटल करंट इस वाली ब्रांच में आएगा वो आएगा I1 प्लस I2। ये तो मैंने आपको एक सर्किट डायग्राम बता दिया कि एक सर्किट डायग्राम में अगर करंट गिवन है तो आप करंट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन हमें बात करनी है लूप रूल की। सबसे पहले बात करूंगा कि इस सर्किट में लूप कितने बन रहे हैं। तो इस सर्किट में जो लूप बन रहे हैं, पहले इसका नाम लिख देता हूं, A B C D, A B C D E A B C D E F। तो सर्किट की अगर बात करता हूं तो इसमें जनरली हमारे पास 3 लूप बन रहे हैं। देखो, एक लूप ये बन रहा है, एक लूप ये बन रहा है, और एक कंप्लीट लूप बन रहा है। तो इस सर्किट में 3 लूप बन रहे हैं। तो जो किरचॉफ का लूप रूल है वो क्या बोलता है? किरचॉफ का सेकंड रूल बोलता है कि किसी भी लूप में, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, किसी भी लूप में जो टोटल ईएमएफ और जो टोटल ईएमएफ की वैल्यू होती है वो उस लूप में करंट और रेजिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होती है। यानी अगर मैं बात करता हूं तो यानी द टोटल ईएमएफ इन ए लूप इज इक्वल टू समेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन ए लूप। दिस इज द सेकंड लूप। यानी किसी भी लूप में टोटल ईएमएफ को देखेंगे और उसी लूप में टोटल करंट और रेजिस्टेंस के समेशन को देखेंगे कि कितना करंट है और कितना टोटल रेजिस्टेंस है, उसका सम टोटल ईएमएफ के इक्वल होना चाहिए। देखो, फॉर एग्जांपल की बात कर लेता हूं, फॉर एग्जांपल, तब ज्यादा क्लियर आएगा। देखो, स्टेटमेंट जो सेकंड रूल है जनरली से समझ नहीं आता बच्चों। तो एग्जांपल से देख लेते हैं। मैंने आपको बताया कि देखो ये सर्किट डायग्राम, और इस सर्किट डायग्राम में हमारे पास 3 लूप बताया, लेकिन मैं 2 लूप ले लेता हूं। देखो, एक लूप मैं ये ले रहा हूं, दिस इज फर्स्ट लूप, और दूसरा लूप मैं ये ले लेता हूं, सेकंड लूप। तो मैं 2 लूप ले रहा हूं। देखो, एक लूप फर्स्ट और एक बाद में लूप सेकंड। लेकिन आपको याद रखना कि मैंने लूप ऐसे क्यों लिया हो, एक लूप मैंने ये लिया है और एक लूप मैंने ये लिया है। लूप इसलिए लिया है ऐसे, आपको लूप जनरली ऐसा लेना चाहिए कि करंट की डायरेक्शन की साइड को लूप हो। देखो, जो करंट है मेरे सर्किट में वो ऐसे फ्लो हो रहा था, इसलिए मैंने लूप ऐसे लिया। और इस वाले केस में करंट इधर साइड फ्लो हो रहा था, तो ज्यादातर ब्रांचेस में मैंने करंट की डायरेक्शन को देखा तो उसी डायरेक्शन में लूप क्रिएट किया। अब लूप की स्टार्टिंग करता हूँ, लूप का नेमिंग करता हूँ। पहला वाला लूप ले रहा हूँ और पहला वाला लूप यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर पहले वाले लूप की बात करता हूँ इधर, तो इधर से ले लेता हूँ बी ए, यहां से ले लेता हूँ बी ए एफ सी बी, बी ए एफ सी बी, बी ए एफ सी बी, दिस इज द लूप। और इस लूप में टोटल ईएमएफ की वैल्यू की बात करता हूं, और टोटल ईएमएफ और टोटल ईएमएफ की बात करता हूं, और टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस की समेशन की बात करता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो टोटल ईएमएफ जो है वो हमारे पास E1 है, इक्वल होना चाहिए। टोटल ईएमएफ एक ही है और तो कोई दूसरी बैटरी दिखनी नहीं है। टोटल करंट और रेजिस्टेंस की बात कर लेता हूं। देखो, इस वाले रेजिस्टेंस के लिए करंट है I1, रेजिस्टेंस है R1। ये ब्रांच कंप्लीट होगी। इस वाली ब्रांच में कुछ नहीं है। FC वाली ब्रांच में रेजिस्टेंस R2, करंट I1 प्लस I2 है, तो प्लस का साइन I1 प्लस I2 इंटू R2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। टोटल EMF जो है पूरे लूप में वो उसके करंट रेजिस्टेंस के सम के बराबर है। दिस इज करंट इन फर्स्ट ब्रांच, रेजिस्टेंस इन फर्स्ट ब्रांच, करंट इन सेकेंड ब्रांच और रेजिस्टेंस इन सेकेंड ब्रांच। एक लूप और ले लेता हूं एग्जांपल के लिए, लूप सेकेंड। देखो, जो लूप सेकेंड है उसको मैंने लिया है यहां से डी ई एफ सी, डी ई एफ सी। और DEFC में अगर मैं देखता हूं तो EMF जो है हमारे पास वो E2 है, जो EMF है वो E2 है, और ये इक्वल होना चाहिए। करंट की वैल्यू है I2, रेजिस्टेंस है R3
3 इस वाली ब्रांच में, इस वाली ब्रांच में कुछ नहीं, फिर इस वाली ब्रांच में आए और इस वाली ब्रांच में करंट की वैल्यू है I1 प्लस I2 और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है R2। ये दोनों की दोनों जो इक्वेशन है ये सेकेंड लॉ को रिप्रेजेंट करें। इसमें आपको कुछ स्पेशल केसेस बताऊंगा। कभी कभी लूप और करंट की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। जैसे कि यहाँ पे देखो लूप की डायरेक्शन भी ये थी, करंट की डायरेक्शन भी ये थी, लेकिन जब लूप और करंट की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो उस केस में प्लस की जगह माइनस का साइन लगता है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई सर्किट है और इस सर्किट में ये बैटरी लगी है और इस केस में मैं ये लूप ले लेता हूं तो करंट की डायरेक्शन जो है इधर जा रही है और इस वाले में मैं बात करूं तो पॉजिटिव नेगेटिव, इस वाली डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन इधर जा रही है। तो लूप और करंट की डायरेक्शन जब एक दूसरे के अपोजिट होती है तो वहां पे हम माइनस का साइन लगाएंगे, लेकिन करंट और लूप की डायरेक्शन अगर सेम है तो प्लस का साइन लगाएंगे। तो ये